चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IFMC। माई सेल्फ मनीष तनेजा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा सीरीज है बिगनर सीरीज, उसमें आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट। व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं मैं उसी से रिलेटेड टॉपिक्स लेता हूं यहाँ पर, ताकि जो एक या दो या तीन लोगों को मैं समझा पाऊंगा वो मैं इस वीडियो के जरिए कई लोगों तक पहुंच पाऊंगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरे टॉपिक्स वही होते हैं जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, हमको डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करना है, तो क्या हम डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं? पर्टिकुलर जो भी हमने आपकी स्ट्रैटेजीज पढ़ी हैं उनके थ्रू तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक एबीसी समझ लेते हैं कि व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट होता क्या है, क्या हमको उसमें काम करना चाहिए या हमें उसमें काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको केवल एजुकेट करने का काम कर रहा हूं। अगर आपको देखना है कि आपको कितना रिस्क कहां पर लेना है और आपको कौन सी मार्केट में काम करना है, तो टू स्टार्ट विद डेरिवेटिव मार्केट कुछ भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। इसमें हम सबको पता है हिंदुस्तान के अंदर फाइनेंशियल मार्केट ये बहुत बड़ा नाम है, और फाइनेंशियल मार्केट जो हिंदुस्तान की फाइनेंशियल मार्केट है इसके अंदर हमारी तीन मेजर मार्केट्स हैं, इक्विटीज, कमोडिटीज और करेंसी। ये तीन मार्केट्स हमारे फाइनेंशियल मार्केट को कवर करती हैं। इक्विटी मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर नई कंपनीज आती हैं, वो अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती हैं आईपीओ के थ्रू, और फिर सेकेंडरी मार्केट की जो भी ट्रेडिंग होती है वो इक्विटी मार्केट में होती है। उसके बाद कमोडिटीज मार्केट आती है। कमोडिटी मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर हम प्रेशियस मेटल, एग्रो कमोडिटीज, उन सब की ट्रेडिंग कमोडिटीज में होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, व्हीट, राइस, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एग्रो कमोडिटीज आती हैं। फिर करेंसी मार्केट के अंदर बहुत सारे पेयर्स हैं, यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट INR, येन के अगेंस्ट INR। तो इस लेकिन ये लिमिटेशन यही है हमारी करेंसी मार्केट की कि इसमें जितने भी पेयर्स होंगे वो INR से रिलेटेड होंगे। मतलब फर्स्ट लेग INR होगा और दूसरी करेंसी हो सकती है। हम बाहर की करेंसीज में ट्रेड नहीं करते। लोग इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं फॉरेक्स से। कई लोग कहते हैं हमको फॉरेक्स मार्केट सीखना है, फॉरेक्स मार्केट करना है। तो फॉरेक्स का मतलब होता है कि जब हम बाहर की कंट्रीज की जो करेंसी है, जैसे यूएस डॉलर को हम यूरो के साथ जब हम कंबाइन करके पेयर बना के जब हम काम करते हैं तो उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। करेंसी ट्रेडिंग, जब भी करेंसी का नाम आएगा तो इसका मतलब एक लेग INR है, इंडियन रुपी है, और दूसरा लेग फॉरेन करेंसी हो सकती है। हिंदुस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। आप सीख के भी कोई फायदा नहीं है। कई लोग कहते हैं हमको फॉरेक्स सीखना है, फॉरेक्स सीख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते उसकी। अगर आपको करना है तो आप करेंसी कर सकते हैं, राइट? तो मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बिगिनर सीरीज है। हम ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा समझने में भी दिक्कत रहेगी। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट कवर करती है इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इक्विटीज फर्दर जो है वो डिवाइड होती है दो मार्केट्स में, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट और ये डेरिवेटिव मार्केट, राइट? अब कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट वही मार्केट है जिसमें हम लोग नॉर्मली काम करते हैं, हम शेयर्स लेते हैं, बेचते हैं। इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस, कुछ रेगुलेशंस हमारी गवर्नमेंट, हमारी NSE ने इसमें कर रखे हैं। जैसे इसके अंदर नंबर 1, कोई लॉट नहीं होता। कोई
लॉट नहीं होता, आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, दो भी खरीद सकते हो, तीन भी खरीद सकते हो, हाँ आधा नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ आप एक शेयर भी किसी कंपनी का खरीद सकते हो। इसके अंदर नो मार्जिन्स, ऐसा नहीं है कि आपको केवल मार्जिन देके, आपने मार्जिन का मतलब होता है कि हमने कुछ सिक्योरिटी अमाउंट दिया और शेयर खरीद लिए, वो इसके अंदर नहीं होता। कैपिटल मार्केट में आपको पूरा पैसा देना है। अगर आपने 1000 रुपए के शेयर लिए तो आपको 1000 रुपए एक्सचेंज को देने हैं और वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। आप उनको कभी भी, कल, परसों, 1 साल, 10 साल के बाद कभी भी बेच सकते हो, वो आपकी एसेट है। इसके अलावा इसके अंदर कोई एक्सपायरी नहीं होती है। एक्सपायरी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर डेट तक ही हमको कोई शेयर खरीदना है, हम कभी भी खरीद सकते हैं, हम किसी भी दिन खरीद सकते हैं, कोई इसके अंदर एक्सपायरी का चक्कर नहीं होता। दूसरा, इसके अंदर एक खास बात और कि हम शेयर्स लेके तो बेच सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है इस मार्केट की कि हम इसके अंदर पोजिशनल सेलिंग नहीं कर सकते। पोजिशनल सेलिंग का मतलब हम आज बेच के कल नहीं ले सकते। हम आज लेके तो कल बेच सकते हैं, लेकिन हम आज बेच के कल नहीं ले सकते, या ऐसा नहीं कर सकते कि आज तो हमने बेच दिया और हम 15 दिन के बाद इसको कवर करेंगे, वो हम इसके अंदर नहीं कर सकते। तो ये कैपिटल मार्केट बिल्कुल बेसिक मार्केट जिसके अंदर आम सब लोग काम करते हैं। इन्वेस्टर सारा कैपिटल मार्केट में ही काम करता है। आईपीओ के शेयर्स यहाँ पर लिस्ट होते हैं और इसको हम बोल सकते हैं ये मदर मार्केट है। अगर मैं थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए आपको समझाऊंगा, ये मदर मार्केट है। इसी मार्केट से एक मार्केट और डेराइव होती है, और क्योंकि इसी मार्केट से वो मार्केट डेराइव होती है, इसीलिए हम उसको डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। तो कैपिटल मार्केट से एक मार्केट और डेराइव हुई जिसको हम डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। ये डेरिवेटिव मार्केट फर्दर इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं। नंबर 1 फ्यूचर्स, दूसरा ऑप्शंस। क्लियर? अब कैपिटल मार्केट जो मदर मार्केट है, इससे हमने डेरिवेटिव मार्केट शुरू किया। इसके अंदर दो हमारे सेगमेंट्स आते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। अब बात यह आती है कि सर जब कैपिटल मार्केट था तो ये डेरिवेटिव मार्केट निकालने की जरूरत क्या थी? क्या होता है डेरिवेटिव मार्केट में कि हमने इसको अलग से मार्केट हमको बनाने की जरूरत पड़ती? डेरिवेटिव मार्केट बेसिकली ये बनाई गई थी बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े जो ब्रोकिंग हाउसेस या बड़े इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत ज्यादा बड़ी होल्डिंग्स होती थी, उन होल्डिंग्स को मैनेज करने के लिए डेरिवेटिव मार्केट बनाया गया था। इसके अंदर कुछ हेजिंग टूल्स दिए गए थे ऑप्शंस के थ्रू, और इसीलिए इस मार्केट को डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं, क्योंकि इसके जितने भी प्राइसेस हैं वो सारे के सारे कैपिटल मार्केट से आते हैं। अगर मान लो कोई स्टॉक है, से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका अगर प्राइस कैपिटल मार्केट में 100 रुपए चल रहा है, तो फ्यूचर मार्केट में भी उसका प्राइस 100 रुपए नहीं चलेगा, तो 100 रुपए से थोड़ा सा, मतलब 100 रुपए 10 पैसे, 100 रुपए 15 पैसे, अप्रोक्सीमेटली वही रेट चलेगा, क्योंकि वो ये इस मार्केट से डराइव कर रहा है, इसलिए प्राइसेस तो इन्हीं के हिसाब से चलेंगे। अगर ये प्राइस गिरेंगे तो इसमें भी गिरेगा, ये प्राइस बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट के पीछे पीछे ही डेरिवेटिव मार्केट चलेगा। डेरिवेटिव मार्केट के पीछे कैपिटल मार्केट नहीं चलेगा। अगर स्टेट बैंक यहां पर बढ़ रहा है तो यहां बढ़ेगा, अगर यहां गिर रहा है तो यहां भी गिरेगा। तो ये आगे है और ये पीछे, इसीलिए हम इसको डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट से अपने प्राइसेस को, अपने रेट्स को डराइव कर रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट में। व्हाट इज फ्यूचर्स? फ्यूचर्स कुछ नहीं है, जैसे कैपिटल मार्केट में एक नॉर्मल शेयर्स होते हैं, ऐसे ही यहां पर भी जो नॉर्मल शेयर्स हैं उनको हम फ्यूचर्स बोलते हैं, लेकिन इसकी कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो मैं आपको बता देता हूं। फ्यूचर और एक नॉर्मल शेयर कैपिटल मार्केट में क्या फर्क है? फ्यूचर्स के अंदर एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा, एसबीआई खरीदा, तो वो आपको एक पर्टिकुलर डेट तक आपको उसको स्क्वायर अप करना है। स्क्वायर अप मतलब अगर लिया हुआ है तो बेचना पड़ेगा, बेचा हुआ है तो लेना पड़ेगा। इसके अंदर डिलीवरी नहीं हो सकती,
तो नो डिलीवरी। अगर आप सोचो कि मैंने इसमें स्टेट बैंक खरीदी है और मैं इसकी डिलीवरी रख लेता हूं, तो नहीं, आपको वो बेचना ही पड़ेगा, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो। अगर जो लॉस और प्रॉफिट होता है उसको यहां पर M2M के नाम से जानते हैं, M2M, प्रॉफिट और लॉस। M2M का मतलब होता है मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट मतलब मैंने 100 रुपए में लिया, आज प्राइस अगले दिन 95 आ गया, तो 5 रुपए का लॉस अगले दिन मार्केट बंद होते ही आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इसके अंदर आपको पूरा पैसा नहीं देना, आपको केवल जितने का भी आपने स्टॉक खरीदा है टोटल, उसका कुछ मार्जिन पे करना होता है। वो मार्जिन एक्सचेंज डिसाइड करती है, एनएससी डिसाइड करती है कि किस स्टॉक के ऊपर कितना मार्जिन होगा। अब ये मार्जिन सबका फिक्स नहीं होता, हर स्टॉक का अलग अलग मार्जिन एनएससी क्यों डिफाइन करती है, क्योंकि हर स्टॉक की अलग अलग वॉलेटिलिटी है। जो स्टॉक जितना वॉलेटाइल होगा, वॉलेटाइल का मतलब जो बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, उसका मार्जिन उतना ही ज्यादा एनएससी रखेगी। रीजन कि जो स्टॉक जितना ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, रोज 15% बढ़ रहा है, 15% गिर रहा है, तो उसके अंदर अगर मार्जिन उसने 10%, 12% रख दिया, तो क्या होगा, अल्टीमेटली ब्रोकर के ऊपर, मतलब क्लाइंट पैसे ब्रोकर को नहीं देगा अगर ज्यादा नुकसान हो गया, और ब्रोकर भी डिफॉल्ट कर सकता है, और ब्रोकर डिफॉल्ट करेंगे तो अल्टीमेटली वो सारा इफेक्ट एनएससी को जाएगा। तो एनएससी बहुत रिस्क मैनेजमेंट करते हुए इन मार्जिन्स को अलग अलग स्टॉक के लिए अलग अलग मार्जिन डिफाइन करती है, तो इसको मार्जिन बोलते हैं। तो एक्सपायरी डेट हो गया, एक फिक्स डेट कि उस डेट तक हमको सौदा खत्म करना है, इसके अंदर कोई डिलीवरी नहीं होती है फ्यूचर्स में। एक सबसे बड़ी बात, इसके अंदर एक फिक्स लॉट होता है। ये लॉट का मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे हम कैपिटल मार्केट में 1, 2, 3, 4 कितने भी शेयर ले सकते हैं, नहीं, इसके अंदर एक फिक्स लॉट होगा। वो भी जो लॉट्स हैं वो भी एनएससी डिसाइड करती है कि किस स्टॉक का कितना लॉट होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली ये 6 से 8 लाख रुपए तक का लॉट एनएससी उसको रखती है। अगर शेयर का प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, और अगर शेयर का प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 6-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तक का लॉट एनएससी इसको बना के रखती है। तो अब मैं एक बार डेरिवेटिव को हम दोबारा से शुरू करते हुए मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं, ये मैं हटा देता हूं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं डेरिवेटिव के लिए। सबसे पहले इसके अंदर फिक्स लॉट होते हैं, कोई भी स्टॉक का एक फिक्स लॉट होगा, वो लॉट आपको पूरा लेना है। हाँ, आप ये कर सकते हो, आप एक की जगह 2 लॉट ले सकते हो, यानी कि अगर मान लो एसबीआई का 1000 शेयर का लॉट है तो आप 2 लॉट ले सकते हो, यानी कि 2000, 3000, 4000 ऐसे ले सकते हो, लेकिन आप 1500 एसबीआई नहीं ले सकते। क्लियर? तो फिक्स लॉट होगा। दूसरा, एक्सपायरी डेट होगी। ये एक्सपायरी डेट 3 मंथ तक हम लोग हिंदुस्तान में जो है वो 3 मंथ के आगे के फ्यूचर्स हम ले सकते हैं। फर्स्ट मंथ वो मंथ होता है जो करंट मंथ चल रहा है। अगर मैं फर्स्ट मंथ बोल रहा हूं, इसका मतलब अभी मई चल रहा है, तो इसका मतलब मई के लास्ट थर्सडे ऑफ मई, ये मेरी पहली एक्सपायरी है। फर्स्ट एक्सपायरी यानी कि अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं मई की डेट का, तो मुझे इस महीने के लास्ट थर्सडे उस सौदे को स्क्वायर अप करना है। ये फर्स्ट मंथ। सेकंड मंथ क्या होगा? सेकंड मंथ रहेगा मेरा मई के बाद जून, सेम जून का लास्ट थर्सडे, ये इसकी एक्सपायरी होगी। उसके बाद थर्ड मंथ यानी कि जुलाई का लास्ट थर्सडे, ये इसकी एक्सपायरी होगी, ये इसकी एक्सपायरी और ये इसकी एक्सपायरी। तो हमको एक्सपायरी का मतलब ये समझ में आया कि मैं फर्स्ट मंथ का अगर सौदा लेता हूं तो मुझे इस मंथ को थर्सडे तक उस सौदे को क्लियर करना है। अगर मैं आज की डेट में, ऐसा नहीं कि मैं मई वाला ही लूंगा, मैं जून का भी ले सकता हूं। अगर मैं जून का सौदा लेता हूं तो मुझे जून के लास्ट थर्सडे तक का टाइम मिलेगा।
और अगर मैं जुलाई का सौदा लेता हूं तो मुझे जुलाई लास्ट थर्सडे तक का टाइम मिलेगा अपने सौदे को स्क्वायर अप करने का। सौदा तो स्क्वायर अप करना ही है, आप नहीं करोगे तो एनएससी कर देगी लास्ट डेट पे। इसके लिए इन्होंने आपसे ले रखा है क्या, मार्जिन। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। हमने 1000 एसबीआई खरीदे एट द रेट ऑफ 500 रुपए, ठीक है। इसकी टोटल कॉस्ट क्या बनी, 5 लाख रुपए का सौदा हो गया ये। अगर एक लॉट 1000 शेयर का है, 500 रुपए का भाव चल रहा है, तो मैंने 5 लाख रुपए का सौदा खरीद लिया। इसको हम फ्यूचर्स बोलते हैं। क्लियर। अब ये सौदा करने के लिए एनएससी ने मेरे से क्या लिया, नंबर 1 उन्होंने मेरे से मार्जिन लिया, और ये मार्जिन किसने फिक्स किया था, एनएससी ने। एनएससी ने से इसमें 20% का मार्जिन फिक्स कर रखा है, तो 20% ऑफ 5 लाख इज 1 लाख रुपीज। तो मैंने इसमें मार्जिन पे किया 1 लाख, यानी कि 5 लाख का सौदा मेरे नाम का मार्केट में खड़ा हो गया, और 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मैंने अपने ब्रोकर को जमा करा दी और ब्रोकर ने एनएससी को जमा करा दी। अब क्या होगा, 500 रुपए से जितना प्राइस रोज बढ़ता जाएगा उतने पैसे रोज मेरे अकाउंट में क्रेडिट होते जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वो जब बढ़ रहा है आपके अकाउंट में क्रेडिट, एंड ऑफ द डे क्रेडिट हो जाएंगे। उसको हम M2M बोलते हैं। मैंने बताया था M2M, प्रॉफिट और लॉस। इसी का वाइस वर्सा, अगर 500 रुपए से नीचे आता जाएगा तो ये 1 लाख रुपए से आपके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपके पास एक्सपायरी डेट तक का टाइम होगा। अगर आपने जो भी एक्सपायरी ले रखी है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ या थर्ड मंथ, आपको उस एक्सपायरी डेट के तक अपने सौदे को क्लियर करना है। उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा, और जो भी लॉस होगा वो आपके सिक्योरिटी मार्जिन में से कट जाएगा। अब 5वां पॉइंट, मार्जिन हो गया, M2M हो गया, डिलीवरी नहीं हो सकती है, नो डिलीवरी। इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 500 रुपए में स्टेट बैंक ले लिया और ये गिरते गिरते 400 रुपए रह गया, मेरा 5 लाख का माल 4 लाख रह गया, और मैंने 1 लाख मार्जिन दिया हुआ था, ये तो उड़ ही रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगा, एनएससी और ब्रोकर्स हमसे मार्जिन और डिमांड करेंगे, तो वो बीच में हमारा मार्जिन बढ़वा के इसको 2 लाख कर ही देंगे। तो अल्टीमेटली मैंने 2 लाख रुपए का मार्जिन दे दिया, और 5 लाख का मेरा सौदा 4 लाख रह गया। अगर मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, या तो मुझे यहाँ तो मुझे काटना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि सर एक काम करो, आप मेरे से बाकी के पूरे पैसे 3 लाख और ले लो और ये डिलीवरी मुझे दे दो। नो, ये तो सौदा कटेगा। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है डिलीवरी में, तो आप ये कर सकते हो कि मान लो इसका भाव 400 रुपए रह गया, 400 रुपए, अब आप 1000 शेयर बेच दोगे एसबीआई के क्लोजिंग में 400 रुपए में, यानी कि यहां आपका टोटल 1 लाख रुपए का नुकसान बुक हो गया। ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें रोक नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि भाव 400 रुपए आ गया। अब आप कैपिटल मार्केट में जाओ, कैपिटल मार्केट में जाओ और 1000 शेयर एसबीआई के खरीद लो, क्योंकि 400 का भाव चल रहा है, तो आपको 400 नहीं मिलेगा, तो 4 लाख रुपए आप यहां देखे 1000 शेयर एसबीआई आप खरीद के रख लो। अब आपकी मर्जी है, आप उसको 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 साल, 5 साल कभी भी बेच सकते हो, लेकिन ये सौदा तो आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा। अल्टीमेटली वही हुआ, 4 लाख आपने यहां दे दिए, 1 लाख का आपका घाटा हो गया, तो टोटल मिला के 5 लाख रुपए लग गए आपके ये वाले। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फ्यूचर्स में सौदा करते हैं तो फ्यूचर्स के अंदर डिलीवरी नहीं होती है। फ्यूचर्स के अंदर हमको सौदा बेचना ही पड़ेगा या लेना ही पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, सौदा को स्क्वायर अप करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई डिलीवरी नहीं होती है। मार्जिन्स आपको देने पड़ेंगे और एक्सपायरी के दिन आपको सौदा खत्म करना है। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर्स। और फ्यूचर में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल कैपिटल मार्केट के साथ रेट इसके चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर मान लो एसबीआई का रेट कैपिटल मार्केट में 100 रुपए चल रहा है, तो फ्यूचर में इसका प्राइस चलेगा 100 रुपए 50 पैसे।
इतना फर्क चलता है कि यहां पर 100 रुपए और यहां पर 100 रुपए 50 पैसे। अब ये फर्क मैं मोटे तौर पे बता देता हूं, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फर्क इसलिए चलता है क्योंकि ये फ्यूचर्स मार्केट है, यहां पर पूरे पैसे लग रहे हैं और यहां पर केवल मार्जिन लग रहा है। यहां पर मैंने 5 लाख रुपए का माल खरीदने के लिए केवल 1 लाख रुपए दिए थे और यहाँ 5 लाख का माल खरीदने के लिए पूरे 5 लाख देने, तो 4 लाख रुपए जो मेरे यहाँ बचे हैं, अल्टीमेटली उसका ब्याज तो लगेगा। तो ये 50 पैसे की कॉस्टिंग उस ब्याज की कॉस्टिंग है, आप मोटे तौर पे समझ के चल सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा फ्यूचर्स हो गया कि व्हाट इज फ्यूचर्स। फ्यूचर्स कैपिटल मार्केट से स्टॉक जो भी प्राइस आपका किसी भी स्टॉक का चल रहा है वो फ्यूचर्स में हम ले सकते हैं और उसको हम एक पर्टिकुलर डेट जो भी एक्सपायरी है वहां तक हम उसको नुकसान या नफा अपना देख के सौदा काट सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्शंस। डेरिवेटिव का दूसरा पार्ट आता है ऑप्शंस। ठीक, व्हाट इज ऑप्शंस? ऑप्शंस को बेसिकली स्टार्ट किया गया था हेजिंग टूल के लिए। हेजिंग टूल का मतलब मैंने जैसे बताया, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े फंड हाउसेस हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास करोड़ों रुपए का स्टॉक्स पड़े हैं, उनको हेज करने के लिए मार्केट के अगेंस्ट, क्योंकि मार्केट कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, मार्केट अपने हिसाब से चलेगी। कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, जियोपॉलिटिकल हो, कुछ भी हो सकता है कि मार्केट किसी भी चीज से रिएक्ट कर सकती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा लोग ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं। ये एक हेजिंग टूल है। हेजिंग को अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं कि अपने नुकसान को रोकने के लिए एक टूल है। एक जैसे मान लो अब मैं कहीं रोड पे जा रहा हूं और रोड पे मेरे चलते चलते खुदा ना खास्ता मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, तो एटलीस्ट मेरे परिवार के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। और वो क्या करेगा, अगर मेरे पास एक इंश्योरेंस है, मैंने एक इंश्योरेंस ले रखी है, तो वो इंश्योरेंस का पैसा मेरे परिवार को मिल जाएगा और उनका कुछ जो नुकसान है वो कम होगा मॉनेटरली। तो सेम वे यहाँ पर जो बड़े स्टॉक्स या जिनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग्स हैं और उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो वो ऑप्शंस के जरिए, ऑप्शंस एक मैं इसको कह सकता हूं ये इंश्योरेंस। हम एक इंश्योरेंस खरीदते हैं, जैसे मैंने अपनी इंश्योरेंस ले ली 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस के लिए मैं 20,000 रुपए हर साल पे करता हूं। तो जरूरी नहीं है कि मुझे कुछ होगा, लेकिन हाँ अगर मुझे कुछ होता है तो 1 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे। तो सेम वे अगर ऑप्शंस के भी हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक है कॉल ऑप्शंस और एक होता है पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, राइट? इसमें कुछ रहता है, एक टर्म और यूज होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब क्या होते हैं ये, से मेरे पास 10,000 SBI पड़े जिसका रेट है 100 रुपए, तो टोटल ये हो गया 10 लाख रुपए का माल हो गया। मेरे पास एक 10,000 SBI 100 रुपए के रेट के पड़े हुए हैं, ये 10 लाख रुपए का माल मेरे घर में पड़ा है। अब हो सकता है कि कल कोई नेगेटिव मार्केट में खबर आ जाए, कोई इंडिया पाकिस्तान वॉर छिड़ जाए, कोई पॉलिटिकली एकदम चेंज हो जाए कि बीजेपी यहां से जा रही है, कांग्रेस आ रही है, या इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है। कोई भी बड़ी न्यूज मार्केट को मेजर सेटबैक दे सकती है और इसका वाइस वर्सा, कोई भी अच्छी न्यूज मार्केट को अगले दिन बहुत तेजी से भी खोल सकती है। आपने देखा होगा कई बार मार्केट 1000 पॉइंट नीचे खुल जाता है और कभी-कभी 700-800 पॉइंट 900 पॉइंट ऊपर भी खुल जाता है। जब भी कोई मेजर इवेंट या मेजर इंसिडेंट होते हैं, कुछ तो प्लान्ड इवेंट्स होते हैं कि भाई कोई रिजल्ट आने हैं, आज वोटिंग होनी है, ये तो प्लान्ड हो गए। एक वो हो गए जो अनप्लान्ड है कि रात को ही कुछ हो गया, भूचाल आ गया, पता लगा मेजर सिटी खत्म हो गई, तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट सारी गिरेगी।
तो उन चीजों को बचाने के लिए अब ये 10 लाख रुपए मेरे स्टॉक मार्केट में लगे हैं, तो मैं इन 10 लाख रुपए को सेव करने के लिए कोई इंश्योरेंस ले सकता हूं? कोई कंपनी मुझे इसकी इंश्योरेंस देगी? नहीं। ये इंश्योरेंस हमको ऑप्शन से मिलती है। ये टूल इसीलिए लेके आया गया था कि हम अपनी पोजीशंस को हेज कर सकें, इसको हेजिंग बोलते हैं। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, मान लो ये 100 रुपए का प्राइस चल रहा है, तो हम ये देखेंगे कि 100 रुपए के प्राइस के ऊपर मार्केट में कितना प्रीमियम मुझे देना पड़ेगा कि अगर मैं उस प्रीमियम को दे दूं तो मेरा जो माल है, अगर ये SBI 0 हो गया एक महीने के अंदर, तो मेरे को मेरे 10 लाख मिल जाए, मुझे नुकसान नहीं होगा। मैंने आपको बताया कोई रोड पे जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, कुछ बात हो गई, तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसको मॉनेटरी उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। ऐसे ही 10 लाख रुपए के SBI, पता लगा SBI अगले दिन डिफॉल्टर हो गई और सीधा 10 लाख 0। लेकिन अगर मैंने इसकी इंश्योरेंस ले रखी है तो केवल मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम तो जाएगा, लेकिन मेरे 10 लाख रुपए एक्सचेंज मुझे वापस दे। इससे ज्यादा सिंपलिस्टिक तरीके से मैं ऑप्शंस को नहीं समझा सकता। 100 रुपए के लिए अगर से प्रीमियम चल रहा है, मैं कहता हूं 10 रुपए। 10 रुपए का प्रीमियम का मतलब हो गया मेरे पास 10,000 शेयर थे और मैंने कहा कि 100 रुपए का रेट के नीचे का नुकसान मुझे नहीं चाहिए, बताओ प्रीमियम क्या लोगे? उन्होंने कहा सर 10 रुपए प्रीमियम लेंगे। ठीक, और ये प्रीमियम मार्केट वॉच में आ रहा होता है। जब आप लगाओगे स्टेट बैंक 100 रुपए की, ये पुट ऑप्शन होगी। दिस इज कॉल्ड पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन वो ऑप्शन होती है जब हमने कोई चीज खरीद रखी होती है और उसको हेज करने के लिए हम वो ऑप्शन खरीदते हैं कि अगर मार्केट नीचे जाए तो मेरा नुकसान ना हो, तो उसको कहते हैं पुट ऑप्शन। दोबारा बोल रहा हूं कि मार्केट नीचे जाए या कितनी भी नीचे चली जाए, तो जितने प्राइस की मैंने पुट ऑप्शन खरीद रखी है, केवल मेरा प्रीमियम का नुकसान होगा, बाकी मेरे सारे पैसे 100 रुपए के हिसाब से पूरे मुझे मिल जाएंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर मैंने 10,000 SBI की पुट ऑप्शन 100 रुपए वाली, इसी को हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस का मतलब आप कौन से वाले प्राइस पे अपने प्राइस को लॉक कर रहे हो। मेरा प्राइस यहां पर 100 रुपए पे लॉक हो गया, इसका मतलब मेरे को 100 रुपए के नीचे नुकसान नहीं होगा, चाहे SBI 90 रह जाए, 80 रह जाए, 60, 50, 30, 20, 0। अगर SBI 1 महीने या 2 महीने 3 महीने में 0 हो गया और आपने 3 महीने आगे की ले रखी है, तो आपको 100 रुपए के हिसाब से पूरे पैसे, यानी कि 100 रुपए इंटू 10,000 यानी कि 10 लाख, ये 10 लाख आपके पूरे वापस मिल जाएंगे। आपके जाएगा क्या, जो आपने प्रीमियम दिया, यानी कि 10 रुपए का प्रीमियम दिया इंटू कितने शेयर पे, 10,000 शेयर पे, इज इक्वल्स टू 1 लाख। आपने केवल 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया और अपने 10 लाख रुपए बचा लिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं पुट ऑप्शन, यानी कि हमने पुट ऑप्शन जब खरीदा जब हमने कोई चीज ले रखी है और हम उसको नीचे जाने के लिए बचाना चाहते हैं। इसी का वाइस वर्सा लेते हैं। मैंने 10,000 SBI बेचा हुआ है 100 रुपए के भाव में। अब ये उल्टा है, मैंने पहले SBI खरीदा हुआ था 100 रुपए के भाव में, अब मैंने 10,000 SBI बेचा हुआ है, यानी कि इसकी टोटल कॉस्ट हो गई 10 लाख। 10 लाख रुपए का माल अब मैंने मार्केट में बेचा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, अगले दिन कोई बहुत अच्छी न्यूज आई, SBI के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हो गए, सुपर डुपर रिजल्ट्स हो गए और ये प्राइस इसका बहुत तेजी से बढ़ गया, तो क्या होगा, मेरे को अगर ये 100 रुपए का 200 रुपए हो गया तो मुझे 10 लाख रुपए का रफली और नुकसान हो जाएगा, जो मेरे को देना पड़ेगा क्योंकि मैंने इस स्टॉक को बेचा हुआ है।
तो इस पोजीशन को कवर करने के लिए हम जो ऑप्शन खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। यहां हम क्या करेंगे, हम अपने प्राइस को लॉक करेंगे 100 रुपए पे और हम 100 रुपए की कॉल ऑप्शन का रेट देखेंगे। से कॉल ऑप्शन 100 रुपए वाली 10 रुपए आ रही है और मेरे पास 10,000 शेयर है, तो यहां फिर मैंने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस ले ली। और अब अगर ये कितना भी बढ़ जाए, ये कितना भी बढ़ जाए, तो अल्टीमेटली अगर ये बढ़ेगा तो मुझे नुकसान होगा क्योंकि मैंने बेचा हुआ है। मेरे को 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये कितना भी गिर गया तो प्रॉफिट अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब अगर ये 100 रुपए में मैंने बेचा हुआ है, अगर इसका प्राइस रह जाता है 50 रुपए, तो मेरे को 5 लाख रुपए आएंगे। नीचे की साइड में मुझे पैसे पूरे आएंगे, लेकिन ऊपर की साइड में मैंने लॉक कर दिया कि अब मेरे को 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। तो मेरे ख्याल में कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन ये बिगिनर्स के लिए था। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि हम किस तरह से अपने पोजीशंस को हेज करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके की इसके अंदर लोगों ने वो बना रखा है कि ऑप्शंस के साथ फ्यूचर्स को कैसे क्लब करके वो लोग ट्रेड करते हैं अपने आप को बचाते हुए। तो वो पूरी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में आता है, उसके ऊपर भी हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी IFMC द्वारा कराया जाने वाला सबसे पसंदीदा कोर्स है, जिसकी क्लासेस हर महीने के 4th सैटरडे को दिल्ली में करवाई जाती है। क्लासरूम कोर्स का चार्ज 6,300 है। ये 1 दिन की वर्कशॉप है। लोगों के रिक्वेस्ट पर IFMC ने यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी का ऑनलाइन लेक्चर भी तैयार किया है, जिसका चार्ज 3,600 है। जो लोग समय के अभाव में दिल्ली नहीं आ सकते, वो इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन लेने के लिए लॉग ऑन करें www.ifmcinstitute.com पर या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें 9810216889 9810260089।